बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तेह की बात लेकर रज़ीना आलम हाज़िर है। मेरी तरफ से मेरे ख़वातीन और हज़रात और नाज़रीन को बहुत-बहुत सलाम अर्ज़। आज का हमारा عنوان है फ़तेह की बात का कि मर्दों के फ़राइज़ और उनकी ज़िम्मेदारियाँ। इससे पहले जो मेरा सेगमेंट था उसमें मैंने ख़वातीन के फ़राइज़ की बात की थी। तो यहाँ 2 बच्चियाँ जब लड़कियाँ बैठी हुई थीं और उन्होंने काफ़ी मैं उनसे भी बातचीत करती जा रही थी। तो उन्होंने हर बात में जब मैं ख़वातीन के फ़राइज़ बताती थी, तो वो कहती थी कि नहीं-नहीं इसमें तो शौहर मतलब मर्द को भी इसमें हिस्सा देना चाहिए, ये तो उनके भी ज़िम्मेदारियों में आता है। तो मैंने कहा नहीं आप फ़िक्र ना करें, मैं जब मर्दों के फ़राइज़ की बात करूँगी तो उन सब का ज़िक्र करूँगी, क्योंकि मुकम्मल ही नहीं होती बात कि जब तक हम दोनों के मर्द और ख़वातीन दोनों के फ़राइज़ की बात करें। जिस एज ग्रुप की अभी मैं बात करूँगी है, तो वो है 15 से 25 साल की उम्र। क्योंकि जब तक बच्चा होश ना सँभाले, जब तक वो अपने शऊर में ना आए, जब तक वो हर चीज़ का बाकायदा तज्ज़िया ना कर ले, मुआयना ना कर ले अपनी ज़िंदगी में शुरू के 15 साल, तो उस वक़्त तक हम उससे कुछ ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बतला नहीं सकते। क्योंकि वो उसकी परवरिश का ज़माना होता है, लेकिन उस वक़्त तक उनकी जो शख्सियत है, वो काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती है। एक चीज़ जो कि हमारे घरों में लड़कों के साथ की जाती है, वो एक इम्तियाज़ाना सलूक है। अक्सर घरों में, सबके नहीं मैं कहूँगी, लेकिन अक्सर घरों में लड़कों की पैदाइश पर बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं और लड़कियों की पैदाइश पर ज़रा खामोशी रहती है। तो इससे और फिर जैसे-जैसे उनकी परवरिश होती है, तो उसमें वो तरजीही सलूक अक्सर देखने में आया है कि लड़कों के साथ बेहतर सलूक होता है। इससे उनमें लड़कों में एक फ़ख्र का वो हो जाता है, उनसे पैदा हो जाता है, एक बड़ाई का हो जाता है, एक बर्तरी का हो जाता है, जो कि मुनासिब नहीं है। अब आप 15 साल के हैं, मैं अपने प्यारे बेटों से ही मुखातिब हूँ इस वक़्त, क्योंकि 15 साल और 25 साल का ग्रुप है। तो उस उम्र में इंसान को अच्छा भी लगता है कि उसके साथ अच्छाई मतलब बरतरी का सलूक किया जाए, उसे बेहतर समझा जाए। लेकिन आप बाशऊर हो चुके हैं। आपको ये देखना है कि लड़कियाँ, आपकी बहनें या आप, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों अल्लाह ताला की नेमतें हैं, रहमतें हैं और अगर बेटा नेमत होता है तो बेटी रहमत होती है, तो दोनों की ज़रूरत होती है इंसान को अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए आप खुद इस चीज़ की नफ़ी करें। अगर कहीं ऐसी चीज़ हो तो आप खुद मना करें। अगर फ़र्क वालिदैन भी करते हैं या और बहन-भाई या और रिश्तेदार करते हैं, तो आप उनको बताएँ कि नहीं, मेरी बहन की तालीम, मेरी बहन की अहमियत भी उतनी ही है जितनी कि मेरी है। तो इसमें आप खुद मनफ़ी तरीक़ा का इस्तेमाल करें। ये मेरी आपसे गुज़ारिश है और ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है और फ़र्ज़ भी है। इस उम्र में जो बच्चे हैं उनमें बहुत जोश व खरोश होता है, उनमें बहुत आगे बढ़ने का, बहुत कुछ करने का, हीरो बनने का शौक़ होता है। एक बहुत बड़े मुफ़क्किर हैं फ्रांसिस जेनसन, जिन्होंने बच्चों के बारे में, लड़कों के बारे में तज़िया करके कहा है कि इस उम्र के बच्चे जो हैं वो ख़तरे से भी नहीं डरते। और इसी तरह आप देखिए सड़कों पे वन व्हीलिंग होती है और बच्चे जो हैं वो तेज़ ड्राइविंग करते हैं जब वो 18 साल की उम्र में। तो वो उससे ये होता है कि उनको खतरनाक चीज़ें नहीं लगती और वो चाहते हैं कि कोई ऐसे खतरों में जैसे कूद पड़ने के लिए भी वो तैयार होते हैं। कोई ही ऐसा काम हीरोइक काम करने के लिए, तो उसमें ज़रा अपने आप पे काबू रखने की ज़रूरत है और ये भी उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि अपनी जान की हिफ़ाज़त करें, अपनी सेहत की हिफ़ाज़त करें। और इस उम्र में आप पढ़ाई के साथ-साथ हमारे लड़कों के लिए ज़रूरी है कि वो इंडोर के साथ आउटडोर गेम भी करें, बाहर निकलें और ऐसे गेम करें जो कि उनकी सेहत के लिए बेहतर साबित हों। और इसमें देखिए अपने आप को देखना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, अपनी सेहत का ख़्याल रखना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और बहुत मैं समझती हूँ कि एक फ़रीज़ा है, जो कि उनको करना चाहिए। अच्छा, अब उनकी जब तालीम का ज़माना आता है, जब वो स्कूल जाते हैं और उसके बाद जब कॉलेज जाते हैं, तो उस वक़्त असातिज़ा का एहतराम ये सबसे पहले है। देखिए, वो ज़माना था जब बहुत ज़्यादा लोग अपने उस्ताद के आगे तो कभी ज़बान खोल के भी नहीं कोई उल्टी-सीधी बात करते थे। लेकिन अब थोड़ा-सा
اور माहौल है। उसमें बच्चे बहुत बेतकल्लफ़ाना अंदाज़ में अपने उस असातिज़ा से वो करते हैं। अगर वो बेतकल्लफ़ाना है भी, लेकिन उसमें भी एक अदब और लिहाज़ की लाइन ड्रॉन होनी चाहिए और अपने असातिज़ा का हर सूरत एहतराम करें। फिर उसके बाद उनकी कलीग आते हैं और आजकल को एजुकेशन में लड़के-लड़कियाँ भी इकट्ठा पढ़ते हैं। तो उसमें लड़कियों के साथ जो उनका बर्ताव है, वो उनकी आइंदा ज़िंदगी में जिस तरह के हम कहते हैं कि औरत का एहतराम करना चाहिए, तो इस वो ही डेवलप होके फिर वो ख़वातीन के एहतराम की जगह ले लेता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी मदद भी करें, अगर वो आपसे कहें कि मुझे ये नोट्स दे दें, ये कर दें, तो आप उनकी मदद भी करें। लेकिन बहुत ज़्यादा, एक तो ज़ाहिर है बहुत कुर्बत मेल-जोल वो भी एक चीज़ है जो कि हमारे दीन में नहीं है। और उसके साथ-साथ ये कि हेल्पफुल रहें, मज़ाक ना उड़ाएँ और उनकी जो है वो दुख-सुख में अगर कोई उनका प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर दें, अगर उनका कोई अच्छी बात है तो उनको मुबारकबाद दे दें। तो ये एक ताल्लुक है जो कि आपने अपनी क्लास फेलोज़ के साथ विद अ लाइन ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉन के साथ करना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो उन दिनों जो है जब आपकी पढ़ाई होती है, तो उसमें भी तवज्जो दें, मुताले के लिए टाइम निकालें और मुताले की आदत कहते हैं कम होती जा रही है। हर चीज़ इंटरनेट में और गूगल में ढूँढने की कोशिश ना करें, कुछ किताबों से भी देखें। किताबों में बहुत कुछ है, हमने तो उनमें तलाश किया है। आजकल वो थोड़ी-सी आसानी आपकी हो गई, लेकिन आसानी के साथ-साथ जो है वो इन चीज़ों को देखने की भी ज़रूरत है। उसके बाद इस ज़माने में इंटरनेट और ये गूगल और ये इस पर खुले हैं, हर चीज़ मतलब आया है। तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने देखनी है। अब ये आप खुद करेंगे। देखिए, आपके ऊपर कोई सर के ऊपर खड़ा नहीं होता कि लड़कों को ये कहे कि आप ये करें या वो करें, आप ये देखें या वो देखें। आपने खुद इसका इंतखाब करना है। देखिए, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो अखलाक पर बुरा असर डालती हैं, उसको आप खुद ही उससे इज्तनाब करें। मुझे पता है कि इस उम्र में एक बच्चों में इंक्विजिटिवनेस भी होती है कि वो हर चीज़ का देखना चाहते हैं कि ये देखें। ठीक है, तजुर्बे के लिए आप करें, लेकिन कम से कम उन चीज़ों से दूर रहें जो कि अखलाक पे बुरा असर डालें। और इसी तरह वक़्त का बहुत ख़्याल रखना है। देखिए, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ आजकल हम कहते हैं कि वक़्त है। तो वक़्त को ज़ाया ना करें, वक़्त को खेल-कूद में भी लगाएँ और तफ़रीह में भी लगाएँ, लेकिन उसको जो है ये घंटों-घंटों, पूरी-पूरी रात बातें हो रही हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इससे वक़्त का ज़िया है। और फिर वो जो रात के जागने का और दिन को सोने का है, वो भी अपने आप में देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसका ज़िक्र किया है कि रात हमने बनाई है आराम करने के लिए और दिन बनाया है अपनी रोज़ी तलाश करने के लिए। तो हमारे जो दीन का है वो बहुत ही, मैं समझती हूँ, एक बहुत अच्छा नमूना है। तो उसके ऊपर अमल करते हुए आपका ये है कि आप अपने जो रोज़ व शब हैं, उनको सही तरीके से गुज़ारें। और फिर अब घर में माँ-बाप का एहतराम है और ये नहीं कि अगर वालिदा का आप एहतराम कर रहे हैं, वालिद भी मोहतरम होते हैं, उनका भी एहतराम करें। अपनी ज़बान में कभी मतलब उनसे ऊँची आवाज़ से या वैसे बात ना करें। बहन-भाइयों का, छोटों का ख़्याल, बड़ों का, ये सब चीज़ें जो है ना वो इस उम्र में आपको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी उम्र का, हमारे बच्चों की, लड़कों की उम्र का जो 15 से 25 साल का अरसा है, वो उसमें वो अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन जो है वो उसके पेशे के लिहाज से उसको तय करते हैं और इसमें उनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि वो देखें, एक अपना एप्टीट्यूड देखें कि क्या किस तरफ है। फिर ये देखें कि वो उससे हम अपने जो है रोज़ी कमाने में या अपने अपना मुस्तकबिल बनाने में वो हमें कितनी मददगार साबित हो सकती है और उसको उसमें हम कितनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो यही वो अरसा है जिसमें आप अपना जो भी है, मतलब आजकल तो कॉलेजेस में वो भी हैं जो कि काउंसलर हैं, वो काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन उसमें भी आप जाएँ, ज़रूर उनसे बात करें, देखें मार्केट की क्या क्या है, वो उसमें वहाँ पे किस सब्जेक्ट, एक ज़माना था कि लोग डॉक्टर, इंजीनियर ही बनते थे, लेकिन अब जो है वो बहुत से खुल गए हैं, बहुत से ऐसे मैदान खुल गए हैं जिसमें इंसान अपने आप को करके बहुत तरक्की हासिल कर सकता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है जिस पे आप सबसे पहले तवज्जो दें। उसके बाद आपकी शख्सियत आ जाती है। देखिए, शख्सियत हर इंसान अल्लाह ताला बनाता है, लेकिन उसके जो तौर तरीके, बातचीत, गुफ्तगू, बर्ताव, अखलाक, ये चीज़ें एक से दूसरे से
ان کو مختلف کر دیتی ہیں۔ تو اس پہ بہت دھیان رکھیں کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں تو دوسرے کو بھی بات کرنے کا موقع دیں، سب کی طرف توجہ دیں، اور یہ ہے کہ اپنی ہی بات بنوانا، اپنی جو ہے نا سیلف کی بات ہمیشہ کرنا کہ میں یوں کرتا ہوں، میں یوں، اس سے ذرا اجتناب کرنی چاہیے، بلکہ دوسرے کی بھی سننی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ایک شخص کو پاپولر بناتی ہیں۔ اگر آپ کسی محفل میں جائیں اور دیکھیں کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے گرد کافی لوگ ہیں، اس سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ایک تنہا ہے، تو اس چیز کو اگر آپ غور کریں گے تو یہی چیز ہے کہ لوگ اس سے نہیں زیادہ گھلتے ملتے، اور جن سے کہ جو کہ محفل، آداب محفل نہیں جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی شخصیت ہے، اپنے کپڑے، اپنے جوتے، ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت کا یہ بھی ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ آج کل جس طرح ہے کہ اسی طرح اٹھ کے چلے گئے، کالج بھی اسکول بھی نہیں، آپ پراپرلی ڈریسڈ اپ ہونا، یہ سب چیزیں اگر آپ میری کتاب پڑھیں تو اس میں ہر چیز ڈیٹیل سے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی جو تعلیم ہے اس میں دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک رستہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس میں بہت بہت مصلحت ہے، تو اس پر بھی آپ تفہیم قرآن یا اس کا ترجمہ بھی دیکھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا دین کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی شخصیت کو نکھارتے ہیں اور وہ آپ کی شخصیت کو بہتر بناتی ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی صحیح ہو، آپ کا رستہ بھی صحیح سے آپ لیں، اور جو کہ اس میں بعد میں آپ کو بدل جانا پڑے۔ دوسرا دور لڑکوں کی زندگی میں ہوتا ہے 25 سے 35 سال تک کا۔ یہ دور بہت اہم ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ ملازمت کا حصول ہوتا ہے، یا اگر کاروبار کر رہے ہیں یا اور بھی کسی لائن میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے جاب کرنا۔ تو یہ ایک بہت اہم ہے، اس میں بھی صحیح سلیکشن کی ضرورت ہے، اس میں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں بہت سمجھداری سے آپ نے اپنا پیشے کا انتخاب کرنا ہے۔ اور جب آپ کمانے لگے، کیونکہ کمانا جو ہے وہ مردوں پہ فرض ہے، جو فرض کی بات یہ ہے تو کمانا فرض ہے، اور اپنے بعد میں اپنی فیملی کا اخراجات میں ان کے نان نفقہ حسب توفیق پورا کرنا، یہ بھی اس کے اوپر فرض ہے۔ ایک بات میں آپ کو ایک بتاؤں کہ میرے بہنوئی تھے، وہ ریٹائر ہوئے جب، تو میری بہن نے کچھ عرصے خود اکیلے گھر کو سپورٹ کیا، دونوں مل کے کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن اکیلے اگر عورت کرے تو پھر انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ معاف کر دیں کیونکہ میں اتنے عرصے آپ کا نان نفقہ نہیں دے سکا، اور جب تک ان کی پینشن ملی۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں کہ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بیوی کمانے لگتی ہے تو پھر شوہر گھر میں بیٹھ جاتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، اور یا وہ اپنا جو بھی ان کے مشاغل ہیں وہ کرتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ مرد کو کمانا جو ہے وہ اس کے اوپر فرائض میں شامل ہے۔ تو اس کے لیے حق حلال ایک بہت بڑا ایک وہ ہے جو کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ حلال کی کمائی میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، پیسے کے پیچھے بھاگنا، پیسہ کمانا بہت ضروری ہے۔ 2 وقت بھی کام کرے تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایسے گھر کے ملازمین ہیں جو دن کو کام کرتے ہیں، رات کو یا تو بائکیا بن گئے یا کچھ بن گئے، انہوں نے رات کو بھی کمایا، شام کو بھی کمایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے کچھ نہیں، محنت سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، ٹینشن سے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کمانا جو ہے وہ ہمارے مطلب مردوں کے لیے بہت ایک فرائض میں شامل ہے، اور اس میں حق حلال جو ہے وہ اس میں اس کو طرف جانا چاہیے، اور باقی پیسے کی کوئی جتنی مرضی انسان کما لے، دیکھیے دولت جو ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے اور انسان چلا جاتا ہے، ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی شادی کا دور آتا ہے۔ یہ بڑا حسین دور بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آ، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کی جو سلیکشن ہے اس میں آپ ظاہر ہے پسند کرنے میں کوئی عیب نہیں، میں نے تو بلکہ پہلے بھی کہا تھا کہ لڑکیوں کو بھی پسند کی شادی کرنے کا حق ہے۔ اب وہ اپنے ماں باپ کو بتائیں کہ میں فلاں کو پسند کرتے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ماں باپ کو بھی بڑا اچھی طرح دیکھنا چاہیے، اور اس پہ کوئی نرم اپنا وہ رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بچیاں خدا نہ کرے کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ اس سے بہتر ہے، اور دوسرے اس میں ایک یہ ذمہ داری لڑکوں کی بھی ہے کہ وہ نہ لڑکیوں کو فورس کریں کہ جی چلے ہم بھاگ کے شادی کر لیں، یہ وہ، کیونکہ ماں باپ کی جو اجازت ہے اور ان کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہی ہونا چاہیے شادی کا۔
अच्छा, फिर शादी आपकी ज़ाहिर है मर्ज़ी से हो, उसमें बहुत सी चीज़ें देखने वाली होती हैं, लेकिन असल अंदाज़ा होता है जब शौहर और बीवी साथ रहते हैं। अब उसमें दोनों के ज़ाहिर है, इसमें तो दोनों के शमूलियत होती है। जैसे कि वो बच्चियाँ जो उस दिन बैठी हुई थी लड़की, उन्होंने कहा कि जी दोनों की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। लेकिन और दोनों के करने से सब कुछ होता है कि अगर दोनों बैठकर अपने अपना फ़राइज़ पूरे करें तो फिर जाकर वो गाड़ी चलती है। तो उसमें जो है वो जो बाज़ लोग होते हैं वो पैसा देखते हैं, जहेज़ देखते हैं, ये एक मर्दों की शान नहीं है। उनको अपने बाज़ों पर भरोसा होना चाहिए, उनको अपनी कमाई पे भरोसा होना चाहिए, और लड़कियों को भी मैंने कहा था यही कि जो उनमें कनात और ये चीज़ें हों कि जो उनको हो उसमें वो खुशी के साथ रहें। असल चीज़ है हर हाल में खुश रहना। देखिए, जिनके पास ज़्यादा होते हैं वो भी कभी बहुत बेचैनी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। वो महलों में रह के भी बेचैन रहते हैं, और जो कुछ ऐसे होते हैं जो कम आमदनी में भी खुशी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो ये एक चीज़ है कि जो कि आपको शादी के लिए देखना है, और शादी की सिलेक्शन जो है वो बहुत अहम होती है। उसमें जज़्बातियत से ज़्यादा ज़हन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और बेऐब तो कोई भी नहीं होता। अगर हम खुद अपने आप को देखें तो उसमें भी कुछ फ्लॉज़ निकल आते हैं। तो इसलिए देखें, और वो है वो ज़ाहिर है वो आप लोगों की पसंद की होनी चाहिए। फिर शादी को निभाने का भी यही दौर है शुरू का। एक चीज़ जो है कि तवाज़ुन रखें अपने घरवालों में, अपने वालिदैन के फ़राइज़ में, और अपने बीवी बच्चों के फ़राइज़ में। दोनों फ़राइज़ हैं आपके ऊपर, और लेकिन बीवी और बच्चों का ज़ाहिर है ज़्यादा हर चीज़ का ख़्याल आपको रखना है, उसके ज़्यादा फ़राइज़ हैं। तो उसको भी उस पे ये नहीं कि एक हमारे यहाँ अक्सर मर्दों में होता है, या तो वो वालिदैन के हो जाते हैं, बीवी बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं, और या वो बीवी बच्चों के हो जाते हैं तो माँ-बाप को नज़रअंदाज करते हैं। ये एटीट्यूड सही नहीं है, आप उन दोनों के दरमियान तवाज़ुन रखें। 2 चीज़ों में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। एक घर की ज़िम्मेदारियों में, और घर में रहकर जो आप बातचीत करते हैं उसमें, और अपने दफ़्तर के कामों में। इसमें तवाज़ुन रखें, घर को जब वक़्त दें तो दफ्तर की बातें ना करें वहाँ पर, कि वहाँ पे ये हुआ, वो सारा वक़्त वही हो जाएगा। और ये कि जब घर में रखें तो फिर घर के साथ रहें, और जब ऑफ़िस में जाएँ तो उस वक़्त बैठ के घर की बातें ना बार-बार फ़ोन कर के पूछें, अपने काम में तवज्जो दें। ये सब आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और आपके फ़राइज़ हैं। शादी के बाद अब घर के सरबराह होते हैं, लेकिन घर के सरबराह होने की हैसियत से आपको बहुत चीज़ों का ख़्याल रखना है, जिसके लिए मैं एक शेर पढ़ूँगी। निगाह बुलंद सुख़न दिल नवाज़ जाँ पुरसोज़, कि उन और यही है रख़्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। निगाह बुलंद सुख़न दिल नवाज़, यानी आराम से बात करे, दिल को अच्छी लगने वाली, और जाँ पुरसोज़, यही है रख़्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने घर में सरबराह की हैसियत से रहें। इसके बाद हक़ महर की मैं बात करना चाहती हूँ। जहाँ शादी होती है, उसमें हक़ महर आपकी हर लड़के की बसात, जिसकी उसकी बिसात होती है, उसके मुताबिक होता है। जिसकी उसकी आमदनी होती है, उसके मुताबिक होता है। लेकिन कभी ये ना समझें कि हक़ महर दे के मैंने किसी लड़की को खुदा ना ख़ास्ता खरीद लिया। लड़कियाँ अनमोल होती हैं, आप भी अनमोल हैं, तो वो भी अनमोल है। तो ये ना कभी सोचा करें, बल्कि ये है कि एक हक है। और मैं आपको बताऊँ कि हज़रत उमर के ज़माने में उन्होंने वो मेहर मुकर्रर कर दिया था कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ताकि सबकी शादियाँ हों। तो एक अरब औरत ने खड़े होकर पूछा कि आप होते कौन हैं जो हक मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, उसमें कमी करने वाले? तो ये है कि ये उसका हक है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि कोई आपका बड़ा एहसान है या आपने उसको किया है। एक है जो कि फ़र्ज़ है, जो कि आपकी अदायगी आपके ऊपर ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है। इसके बाद आपकी ऐज की जो उम्र की 50 साल एंड अबव, या 35 से अबव की है, उसमें एक वक़्त ऐसा आता है, जो कि मैंने अक्सर खुद मुशाहिदा किया है, कि वो बीवी की अहमियत शौहर की नज़र में वो नहीं रहती। वो अपनी बेटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, या दाएँ-बाएँ, या अपने बच्चों में जब बड़े हो जाते हैं तो उनको फ्रेंड के तौर पे उनसे बात करते हैं, और बीवी को थोड़ा-सा बैकग्राउंड में रखते हैं। ये एटीट्यूड दुरुस्त नहीं है। देखिए, बीवियों को भी मैंने हमेशा कहा है कि हर उम्र में अपने शौहर को ऐसा बर्ताव उसके साथ करें कि वो लगे कि आज ही आपकी शादी हुई है।
اور نہ اس میں وہ پن تھکاوٹ نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طرح شوہر کے اوپر ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ اسی طرح رکھے، اس کی عزت کرے، اس کو بچوں کے سامنے کچھ نہ مطلب برا بھلا کہنا یا لڑائی جھگڑا کرنا یہ غلط ہے، اس سے بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی بچے بھی وہی سیکھتے ہیں جو آپ اپنے برتاؤ کریں گے اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ سفر چلتا ہے، ظاہر ہے بچوں کی تعلیم اور ان کی جو آگے کی زندگی ہے اس میں بھی آپ دونوں مل کے مشورہ کریں۔ ہر چیز میں مشورے میں اپنی بیوی کو شامل رکھیں۔ دیکھیں وہ آپ کی ساتھی ہے، آپ اس کو شامل کریں، اس کی جو کمی ہے اس میں آپ اسے سمجھا دیا کریں، بتا دیا کریں، بجائے اس کے کہ اس کو نظر انداز کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت فیکٹر ہے جو کہ اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ آپ کی عمر ایسی ہے کہ جو 50-55 کہ وہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ جب ظاہر ہے ہر وقت تو انسان ایک جیسا نہیں رہتا، جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کو بھی کچھ اسلوبی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ ہمارے اندر آتی ہے، ہر ایک کے اندر آتی ہے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے اور پھر یہ ریٹائرمنٹ کے لیے سوچے کہ اب ہم نے جب ریٹائر ہونا ہے اس کے لیے کچھ پس انداز کریں۔ دیکھیے آپ کے ہاتھ میں کافی ساری گھر کی آمدنی ہر چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو آپ اس طرح سے خرچ کریں کہ آپ کے لیے آئندہ کے لیے کچھ ہو، تاکہ آپ کو ذہنی سکون ہو اور مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ آرام سے رہ سکیں اور جو بھی ہے جس کی بھی جو کمائی ہے اسی کے مطابق وہ رہ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی صحت کا ان دنوں زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، تو اس کو بھی آپ دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا سوشل ورک آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کریں۔ اور دوستوں کے ساتھ ملاقات، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات، وہ اس کو ذرا تھوڑا سا نرچر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بڑھائیں تاکہ آپ یا اچھا رکھیں اس کے ساتھ اپنا تعلقات، تاکہ آپ کو تنہائی کا شکار نہ ہو۔ دو تین چیزیں ہوتی ہیں جو اگلی عمر میں جا کر، بڑی عمر میں جا کر انسان کو فیل ہوتی ہیں، کیونکہ بچے ظاہر ہے سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ ہے، اکثر باہر سیٹل ہو جاتے ہیں تو ان کا آنا بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے پاس لوگوں کا ملنا جلنا، دوستوں کا آنا جانا، رشتہ داروں کا، یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ہیں وہ تنہائی نہ محسوس کریں۔ تو اس طرح اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اگر ہم اپنے فرائض صحیح طور پہ شروع سے کریں، اب بیوی کے ساتھ بھی اگر شروع سے آپ کی رفاقت اچھی رہی تو وہ پھر آخری عمر میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہے گی اور آپ کا بہت خیال رکھے گی۔ تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پیارے بیٹے بڑے ہوں، جب جوان ہوں تو پھر صحیح راستے پہ ہوں، اپنے فرائض انجام دیں صحیح طریقے سے، جب بڑے ہوں تو پھر ان کی زندگی اچھی گزرے۔ اور یہی میری دعا ہے اور یہی میری تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں کو، میرے بھائیوں کو سلامت رکھے اور آپ کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ جزیل عالم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔